जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, उस दौरान चीन भारत से 684 किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा था। साउथ चाइना सी के तर्ज पर हिंद महासागर में भी नए द्वीप का निर्माण कर रहे चीन सीधे तौर पर भारत के सामने एक चुनौती पेश कर रहा है। दोस्तों, लेकिन भारत भी अब चीन को कड़ा जवाब देने के लिए एकदम तैयार है। दरअसल चीन का ये द्वीप भारत से 600 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में बनाया गया है। चीन ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं, जो भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने अपने कार्यकाल के दौरान 2016 में फाइडोफिनेल द्वीप समेत 16 द्वीपों को 50 साल के लिए चीनी कंपनियों को लीज पर दे दिया था। अब चीन इन द्वीपों पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इस द्वीप में इतने बड़े पैमाने पर चीन की तरफ से धन के निवेश के पीछे भारत को घेरने की साजिश हो सकती है। साथ ही हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ा सकता है। चीन के इस कदम से भारत को सबसे ज्यादा खतरा है। जो द्वीप बन रहा है उसकी दूरी भारत से मात्र 600 किलोमीटर दूर है, यानी 20 मिनट में कोई भी मिसाइल पहुंच सकता है। यहां से वो लगातार भारत पर नजर भी रख सकता है। चीन जिस तरह साउथ चाइना सी के तर्ज पर यहां द्वीप बना रहा है, उससे तय है कि हिंद महासागर का ये क्षेत्र भविष्य में विवाद की बड़ी हलचल में तब्दील हो सकता है। दोस्तों, चीन पहले फिलीपींस के दायरे में आने वाले इलाके में निर्माण कार्य कर चुका है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भी चीन को निर्माण कार्य बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन चीन ने वो आदेश नहीं माना। हालांकि ये आशंकाएं पहले से जाहिर की जा रही थी कि मालदीव में चीन ने जो द्वीप लीज पर लिए हैं, वो वहां अपना सैन्य बेस भी बना सकता है। दोस्तों, ये सच है कि भारत के साथ चीन के रिश्ते हमेशा से खराब रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चीन की नजरें लगातार अपने पड़ोसी मुल्कों की जमीन हड़पने पर रही है। फिर चाहे वो गलवान हो या अरुणाचल प्रदेश, हर जगह चीन ने कई बार घुसपैठ की कोशिश की है, जिससे भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच तनातनी का माहौल बना है। एलएसी के बाद अब चीन समुद्री सीमा में भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना की मौजूदगी भारतीय नौसेना के लिए परेशानी का सबब बन रही है। लेकिन दोस्तों, भारत भी चीन की अकल ठिकाने लगाने में पीछे नहीं रहा है। पिछले कई सालों में इंडियन ओशन के मॉरिशस में स्थित अगलेगा द्वीप चर्चा में है। कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में अगलेगा द्वीप को भारत का सैन्य अड्डा बताया गया है। यह सच है कि मॉरिशस के अगलेगा द्वीप को भारत विकसित कर रहा है। इस द्वीप पर स्थित हवाई पट्टी का कुछ दिनों पहले ही विस्तार किया गया है, लेकिन भारत यहां सैनिक अड्डा बना रहा है या नहीं, इस पर भारतीय सेना और सरकार ने कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। भारत ने द्वीप के किनारे पर शिप और बोट के रुकने के लिए कई जेटी का निर्माण भी किया है। इसी को आधार बनाकर कई अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और मीडिया संस्थान इसे भारत का सैन्य अड्डा बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर नौसेनाओं में इंडियन नेवी की गिनती होती है। इंडियन नेवी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। भारतीय नौसेना 2047 तक आत्मनिर्भर बन जाएगी। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस लिहाज से इंडियन नेवी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, पिछले 15 साल से चीन की नौसेना हिंद महासागर में दबदबा बनाने में जुटी है। जिबूती में चीन बंदरगाह और मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत के पास फिलहाल 2 ही बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनमें एक रूस में बना आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत है। चीन के पास इस वक्त करीब 80 पनडुब्बियां हैं, वहीं भारत के पास 17 पनडुब्बियों का बेड़ा है। इंडियन नेवी के सामने इंडिजेंस एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ाने की चुनौती है। इसके अलावा जहाजों और पनडुब्बियों के बारे में बार बार होने वाले हादसे से निपटने भी बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय हमें दें कि क्या भारत इन चुनौतियों से पार पा लेगा। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।